श्री गणेशाय नमः। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इस विशेष एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने वाले भक्तों के सभी पापों का नाश होता है व उनके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। और इस व्रत के प्रताप से भक्तों को मृत्यु के बाद विष्णु लोक का वास मिलता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन माँ एकादशी प्रकट हुई थीं। इस साल 2023 में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और साथ ही साथ उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले अपने भक्तों से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी माता मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। माँ एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति हैं और इन्हीं शक्ति ने असुर का वध किया था। माँ एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एक कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिसके कारण इनका नाम एकादशी रखा गया। और इस पवित्र पावन दिन को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस शुभ दिन जो भक्त व्रत करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से भक्तों के दुख, दोष, दरिद्रता दूर हो जाती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले भक्त सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन उत्पन्ना एकादशी का बताया गया है। जो भी भक्त एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहते हैं वह उत्पन्ना एकादशी के दिन से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी पापों का नाश होता है, इसलिए इस व्रत कथा को उत्पन्ना एकादशी के दिन ज़रूर सुने। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नामक राक्षस हुआ करता था। उस मूर नामक राक्षस ने देवताओं के राजा श्री इंद्र को अपना बंधक बना लिया था और सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब ऐसी स्थिति में सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें सारी स्थिति कह सुनाई। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को यह स्थिति भगवान श्री हरि विष्णु से निवेदन करने की सलाह दी। भगवान शिव की सलाह मानकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास एक साथ पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की पूरी बात सुन उन्हें चिंता न करने की बात कही और उन्हें राक्षसों से मुक्त करने का आश्वासन दिया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही राक्षसों से युद्ध करने गए। मूर राक्षस से भगवान श्री हरि विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। भगवान श्री हरि विष्णु जब भी मूर पर कोई भी शस्त्र का प्रयोग करते तो वह शस्त्र मूर पर फूल बनकर बरस पड़ता। कुछ समय पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ अपनी योग निद्रा में
लीन हो गए। यह देखकर मूर राक्षस भगवान श्री हरि विष्णु को मारने की नियत से उनके पीछे चला गया। मूर राक्षस ने जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में लीन देखा, वैसे ही वह उन पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से एक कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने मूर दैत्य का अंत कर दिया। इसके पश्चात जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे, तब उस कन्या ने सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को कह सुनाई। उस कन्या ने भगवान श्री हरि विष्णु को बताया कि किस प्रकार मूर दैत्य सोते हुए भगवान पर प्रहार करना चाहता था और किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से वह कन्या उत्पन्न हुई। पूरी बात जान कि किस प्रकार उस कन्या ने दैत्य मूर का अंत किया और देवताओं को भय मुक्त किया, भगवान श्री हरि विष्णु उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। और क्योंकि वह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का 11वां दिन था, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा। और क्योंकि वह कन्या भगवान श्री हरि विष्णु से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस व्रत का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। जय श्री राधे कृष्णा।